क्या भारत पूरे विश्व के देशों का डस्टबिन यानी कूड़ादान है? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इंडिया में हर साल 4300 करोड़ किलोग्राम कचरा इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक के साथ साथ ई वेस्ट भी शामिल है। आखिर भारत दुनिया के देशों से कचरा क्यों खरीद रहा है, जबकि हमारे देश में रोजाना 15,000 टन प्लास्टिक को कचरे के रूप में फेंका जा रहा है। आपको शायद ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी हजारों टन कचरा आयात करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में भारत ने 55,000 मैट्रिक टन कचरा अकेले पाकिस्तान और बांग्लादेश से इंपोर्ट किया था, जो कि पूरे साल इंपोर्ट किए गए कचरे का लगभग आधा था। दोस्तों, एक तरफ सरकार प्रदूषण का हवाला देकर पॉलीथीन बैन कर रही है और दूसरी तरफ बाहर के देशों से ई वेस्ट इंपोर्ट किया जा रहा है। आखिर भारत इस खरीदे हुए कचरे का करता क्या है? क्या हमारे देश को इससे कोई फायदा है? जानेंगे इस वीडियो में। A United Nations report says that India is now the third largest producer of electronic waste in the world. गाजीपुर जो है कूड़े की वजह से ही फेमस है। आग तो हमेशा लगती रहती है इस कूड़े के अंदर, सांस दम घुटता है। Once known as the Garden City, Bangalore now has a new nickname, Garbage City. It could have major ramifications, not just for the people, but also for the environment. दोस्तों, सबसे पहले ई वेस्ट क्या है इसे समझते हैं। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी पुराने बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके पार्ट्स, जैसे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, बैटरी आदि, जो अब इस्तेमाल के लायक नहीं है, उनको ई वेस्ट कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे में प्लास्टिक तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ जहरीली धातुएं भी होती हैं, जो हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होती हैं। जैसे लेड, जो हमारी किडनी और प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काफी हानिकारक है। क्रोमियम धातु से हमारा लीवर और किडनी डैमेज हो सकते हैं। बेरिलियम से फेफड़ों का कैंसर होता है। ऐसी ही कई और भी धातुएं हैं जो काफी ज्यादा जहरीली होती हैं। आइए अब जानते हैं भारत को कचरा बेचने वाले देश कौन से हैं और वो भारत को ही कचरा क्यों बेच रहे हैं, जबकि दुनिया में तो इतने सारे देश हैं, वो किसी और देश को भी तो कचरा बेच सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिन भी देशों को देख रहे हैं, वो सारे देश भारत को कचरा बेचते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें यूरोप के भी कई सारे देश शामिल हैं। दुनिया के जो भी देश भारत में कचरा बेचते हैं, वो ऐसे देश हैं जहां इन कचरे के निपटान या रिसाइकिलिंग की उचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा अमेरिका सहित जितने भी देश हैं, वहां कचरा रिसाइकिल करने का खर्च बहुत ज्यादा आता है, जबकि भारत में यह खर्चा काफी कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका या यूरोप को अगर कोई एक पुराना कंप्यूटर अपनी देश में अच्छे से रिसाइकिल करना हो, तो उसको इसके लिए $20 यानी लगभग 1600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि अगर वो वही कंप्यूटर भारत में भेज देते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट का खर्च लगाकर भी सिर्फ 800 रुपए ही खर्च करने पड़ते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इन विकसित देशों में कचरे के निपटान से कम खर्च कचरे को भारत में डंप करने में आता है। अब भारत इस कचरे से निकले प्लास्टिक को रिसाइकिल करके वापस से नई चीजें बना लेता है और कचरे से निकली धातुओं को मेल्ट करके दोबारा किसी इस्तेमाल में ले लेता है। इससे इंडिया को फायदा तो होता है, लेकिन साथ ही साथ इसका बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। द वायर न्यूज में छपे एक आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में हर साल 4300 करोड़ किलोग्राम कचरा इंपोर्ट किया जाता है। इसमें से केवल 20 से 30% कचरे को ही रिसाइकिल किया जाता है और बाकी बचे हुए 70 से 80% कचरे को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। इस बचे हुए कचरे को इकट्ठा करने के लिए टोटल 1240 हेक्टेयर एरिया की जरूरत पड़ती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर अगले 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो हमें सिर्फ इस कूड़े को डंप करने के लिए एक शहर के बराबर एरिया की जरूरत पड़ेगी। इसका दूसरा नुकसान ये है कि जो ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसमें प्लास्टिक के साथ साथ लेड, क्रोमियम और मरकरी जैसे जहरीले पदार्थ सालों तक पड़े रहते हैं, जिनका इंसान, बेजुबान जानवरों और पेड़ पौधों पर काफी खतरनाक प्रभाव पड़ता है और हमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस मामले को लेकर एक अच्छी खबर ये है कि हाल ही में भारत के इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे इस डंप किए गए प्लास्टिक का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ समय पहले ही एक भारतीय वैज्ञानिक ने एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे अब प्लास्टिक के उपयोग से रोड बनाई जा सकती है और एक्सपेरिमेंट के तौर पर कई शहरों में प्लास्टिक की रोड बनाई भी जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल है हैदराबाद के इंजीनियर सतीश कुमार का, जिन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल से पेट्रोल बनाने की तकनीक का आविष्कार किया है। तीसरा उदाहरण है राजस्थान के आदित्य का, जिन्होंने प्लास्टिक के उपयोग से कपड़े बनाने की तकनीक का आविष्कार किया है। एक से बढ़कर एक आविष्कार इस देश के विद्वान लोग कर रहे हैं। अब जरूरत है सरकार ऐसे आविष्कारों को प्रोत्साहित करे और ग्राउंड लेवल पर इस्तेमाल करे, जिससे कचरे का ढेर बनता भारत वापस से दुनिया का सबसे पवित्र देश बन पाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।